तो आपको बता दें कि कल रात करीब 10 बजे जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में जलजले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल की बात करें तो किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है और 10:20 पर जलजले के झटके ये महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए, अपने घरों से बाहर निकले और महफूज मकामात पर जाने की कोशिश हुई। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में 2 लोगों के जाँ बहक होने की खबर है। इस जलजले का मरकज अफगानिस्तान बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, कल रात 10 बजे के करीब जो है जलजले के झटके महसूस किए गए जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी। लेकिन जम्मू की जब हम बात करें तो वहां पर कैसा माहौल बना? लोग क्योंकि काफी डर गए थे और अपने घरों से बाहर निकल आए। देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू, उधमपुर, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये झटके महसूस किए गए। तकरीबन 10:20 को कल शाम को लोग सहम में लोग बाहर निकले। लोगों में खौफ था, बहुत ही ज्यादा पैनिक था। कई टाइम तक, तकरीबन आधा घंटा तक वो लगातार बाहर ही रहे। हालांकि जो झटके थे वो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक चलते रहे, लेकिन उसके बाद बंद हुए। लेकिन लोग सहमे और लोगों में बहुत ज्यादा तशवीश में नाहक हुई। कुछ लोग हैं जम्मू निवासी हैं जो इस जलजले की जिन्होंने शिद्दत महसूस की। आपका नाम? अश्विन शर्मा। अश्विनी, क्या कल कहाँ थे आप? शाम को जब ये जलजले क्या क्या देखा आपने, क्या हुआ था? तो मैं घर पे ही था, टीवी देख रहा था मैं, तो देखा कि पंखा हिला। थोड़ा महसूस हुआ मेरे को भी कि भूचाल आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आगे पीछे पता लगाया, बाहर उठा, बाहर गया तो पूछा, लड़कों को पूछा, बोल रहे हमें भी महसूस हुआ। फिर आगे पीछे फोन किया, बोल रहे हाँ हुआ है। कितना देर बाहर ही रहे? फिर हम कम से कम भी आधा घंटा, पौना घंटा बाहर ही रहे। अच्छा। हाँ, छत पे। आपने क्या देखा? लोग कितने लोग बाहर थे? सारे थे? हाँ, छत पे गए तो देखा सभी छत पे चले गए थे। कई लोग तो सड़कों पे आ गए थे। हाँ, तो क्या बात है, क्या खौफ था लोगों में? किस तरह का? हाँ, कि डर महसूस हो रहा था कि कहीं दोबारा ना आ जाए, इसलिए सभी बाहर ही खड़े थे। हाँ। तो आपने अपनी, क्योंकि आप छोटे ही हैं अभी, आपने इससे पहले कोई ऐसे जलजले देखे? नहीं, हमने नहीं देखे। तो पहली बार ही ऐसा हुआ फील कि हम सभी बैठे थे, लड़के 4-5 लड़के थे, तो टीवी देख रहे थे, तो पंखा हिला, बेड भी थोड़ा ऐसे झटका सा महसूस हुआ हमें। तो इसलिए हमने आगे पीछे फिर दूसरे कमरे में लड़कों को पूछा, बोल रहे हाँ हमें भी हुआ, तो इसलिए हम बाहर चले गए। सभी लड़के छत पे चले गए थे। देखा सभी, फिर लोग धीरे धीरे छत पे जाने लगे। हाँ, फिर कई टाइम तक आप बाहर ही रहे? हाँ, हम आधा घंटा, पौना घंटे बाहर ही रहे। आपका नाम क्या? धर्मेंद्र शर्मा। आप क्या थे तब जब ये जलजला आया? कमरे में थे, जीवल जलजला है तो हम लोग खाना खा रहे थे। तब तो खाना खाने का टाइम ही थी, तो हम फिर नीचे उतर के आए। 3 मंजिल के ऊपर थे, नीचे उतर के आए तो बहुत बंदे नीचे भी आए थे बाहर। तो फिर आधा पौन घंटा हम भी बाहर ही थे। उसका जब जलजला थमा तो फिर हम लोग ऊपर गए। आपने क्या देखा? लोग कितने बाहर थे? बहुत, करीब 100-150 बंदे बाहर थे जी। तो आप जम्मू में जब से आए हैं ये इतना बड़ा जलजला देखा? नहीं देखे हैं, पहली बार देखे जी। फिर आप क्या, आपको भी घबराहट हुई फिर? हाँ, बहुत से घबराहट हुए थे, बहुत भारी जलजला था ये। आपका नाम? राजकुमार शर्मा। राजकुमार, क्या कहाँ थे आप और क्या देखा? कल खाना खा रहे थे ना, तो करीब पौन घंटा हम लोग बाहर निकल गए थे रूम में से। इसका पहले इतना हम लोग रास्ता नहीं देखे। दिल में बहुत डर लग रहा था हम लोग का। बिल्कुल समीर, तो बहुत ही ज्यादा लोग डर में मुब्तला हो गए थे। जाहिर सी बात है, नेचुरल कैलेमिटी कभी भी आए तो लोगों में वो डर पैदा हो ही जाता है। हमारे साथ शबीर श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ फिरदौस भलीसा से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए। शबीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। श्रीनगर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, लोग डर गए, घरों से बाहर निकले और कहीं ना कहीं वो 2005 की जो मेमोरीज है वो वापस फ्लैशबैक हो गई।
जी बिल्कुल, 10:18 पे एक जोर का झटका महसूस हुआ और लोग एकदम से बाहर आ गए। पूरी गलियां बंद हो गई थी, भाग रहे थे, आवाजें आ रही थी क्योंकि ये इतनी शिद्दत का था। हालांकि बहुत दूर था, ये बाद में पता चला, लेकिन यहाँ पे लगा ऐसा कि यही आसपास में जो भी है यहीं पे हो गया है, कुछ तो हो गया है। थोड़ी देर तक वो थोड़ा खौफ रहा। तुर्की में हमने देखा, इक्वाडोर में देखा, लेकिन मुनज़्ज़ा जम्मू कश्मीर की बात करें कि कश्मीर के ज्यादातर जिले और अगर हम चिनाब को भी साथ में जोड़ें तो जोन 5 में है। जी। हम ऐसे सिस्मिक जोन में है जहां पे अगर रॉजर बेलहम की माने, एक बड़ा सिस्मोलॉजिस्ट है, 2011 में उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन रहा है और जिसकी फॉल्ट लाइन यही इसी हिमालयाज में, तो उसकी जो अगर थ्योरी माने तो उसके हिसाब से 9 रेक्टर स्केल पे 9 दर्जा शिद्दत का एक जलजला कभी भी आ सकता है। ये भी जहनों में है, तुर्की भी जहनों में है, 2005 भी यहां पे जहनों में है। और अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं, ये सिस्मोलॉजिक सेंटर जो हमारा है, नेशनल सिस्मोलॉजिक सेंटर, उसके हिसाब से 2008 से लेकर 2020 तक यहां पे 20 ऐसे जलजले आए हैं जो 4 की रेक्टर स्केल पे 4 की शिद्दत से ज्यादा थे। एक और डाटा जो है वो ये है कि छोटे जलजले यहां पे आते रहे हैं। 4 तक की रेक्टर स्केल के पिछले 3 महीनों में तकरीबन 17 ऐसे जलजले छोटे आए हैं, ट्रिमर्स जिनको हम झटके महसूस किए गए हैं। और वो एक पॉजिटिव चीज है कि जो शायद इस स्ट्रेस को कम कर सकती है। इस पूरे माहौल में ये सब चीजें हो रही है। तुर्की है, 2005 का जलजला है, लोग जानते हैं हम एक ऐसे सिस्मिक जोन में है जहां कभी भी जो बहुत प्रून है जलजलों के, मल्टी हैजर्ड है, हमारे सैलाब यहां पे आते हैं। स्लाइड्स आपने देखा, पिछली बार हमने जो चिनाब वैली में देखा कि स्लाइड्स किस तरह हो रही है। तो एक साथ में भी ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि ट्रिमर हो गया तो उसके साथ पहले से आपकी जमीन कमजोर थी, स्लाइड प्रून थी, वो निकल आई। उसके बाद शुक्र अल्लाह का अब की बार ऐसा हुआ नहीं। ये खुशी की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ अफवाहें थी लेकिन वो गलत साबित हो गई। बिल्कुल शबीर का, क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस इससे हो जाता है और जितना स्ट्रांग वेव होता है उससे उतनी ही ज्यादा और भी फिर आगे चेंज आ सकती है और भी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। हमारे साथ फिरदौस भी भलीसा से जुड़े हुए हैं। भलीसा को लेकर कई अफवाहें भी फिर बाद में आई थी, कई फेक न्यूज़ भी सामने आई थी। ऐसे में ये बता दीजिए कि क्या कोई माली नुकसान की खबर है भलीसा से? जी मुनज़्ज़ा, देखिए चुनाव रीजन में लगभग 10:17 और 18 के करीब के बाद 2 जलजले जो हैं वो महसूस किए गए। लोग जो हैं बिल्कुल अपने घरों से बाहर निकल आए और एक कयामत सी टूट पड़ी लोगों में। बेशक जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमें रिसीव हुई है और जो रिलायबल सोर्सेज हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर डोडा ने रात को एक ट्वीट करके लोगों से गुजारिश की कि पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो हमारे पास उसके बाद वीडियोज आए बड़े डिफरेंट एरियाज से, उसमें बहुत सारे मकानों को नुकसान पहुंचा है। छोटी छोटी दरारें हैं, क्रैक्स पड़े हुए हैं, लेकिन लोग इतने डर गए कि खुले आसमान तले बहुत सारे लोगों ने जो है अब 2-3 घंटे जो है इस कड़कती ठंड में जो है वो खुले आसमान तले बैठ गए और लोगों में बड़ी पैनिक पाई जाती है क्योंकि एक्सपर्ट्स ने पहले ही वार्निंग दी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, 2 डिवीजन इसके बनाए गए हैं। उसमें जो चुनाव रीजन है उसको सिस्मिक जोन 5 में रखा गया है और यहाँ जो ही जलजले आते हैं, देखा गया है इन 2 महीनों में लगभग 10 या 12 के करीब यहाँ जलजले महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पे बेशक उनकी इंटेंसिटी कम थी, लेकिन लोग जो है अब लोग जो है हैबिचुअल हो गए हैं, एकदम बाहर आते हैं और अपनी सेफर प्लेसेस की तरफ जाते हैं। लेकिन लोगों ने यहाँ गुजारिश की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन को अब चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अब गहरी नींद में नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। और एक्सपर्ट्स ने पहले ही वार्न किया हुआ है कि लोग जो है अपनी सेफ्टी खुद ले। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिटीज में तो अवेयरनेस कैंप लगा रही है, उनके जो अवेयरनेस कैंप है जगह जगह चल रहे हैं, लेकिन
अगर देहातों में देखा जाए अभी तक यहाँ कोई कैंप देखने में नहीं मिला है, कोई अवेयरनेस जो लोगों में, जो जागरूकता लोगों में है वो अभी तक नहीं बताई गई है, लोगों को अभी बताया नहीं गया कि किस तरह से, क्योंकि 2005 का अगर जलजले देखें वही माह रमजान में ही वो जलजले भी आए थे और बहुत सारा नुकसान हुआ था। अब लोगों ने गुजारिश की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ कैंप लगाएं, क्योंकि रात को जिस किस्म का माहौल यहाँ बना था, डरावनी माहौल था, लोग अपने बच्चों को लेके माएँ बहनें जो है बाहर खुले आसमान तले थे और बहुत पैनिक में लोग बहुत डर गए थे। ऐसे में लोगों की इंतजामिया से यह गुजारिश रहती है कि जहां पर ज्यादा खतरा रहता है वहां पर इस तरह के कोई इंतजामात किए जाए, और खासतौर से क्योंकि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह शबीर भी बता रहे थे कि सेस्मिक वेव्स को, टेक्टोनिक प्लेट्स को रीड किया जाता है और उससे किसी हद तक पता चलता है कि कितना स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और क्या कुछ आगे किस लेवल पर डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। बहरहाल हमारे तीनों नुमाइंदों का, हमारे तीनों साथियों का बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। फिरदौस आपका, समीर आपका भी और शबीर आपका भी बेहद शुक्रिया।